राम राम दोस्तों। हम लोग जो है कि कल जो है कि संत साधु और कपास में तुलना देखे गोस्वामी जी ने कैसे की हैं। आज हम लोग देखेंगे इस चौपाई को और इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु। अब साधु की वंदना करके संत समाज की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत का समाज कैसा होता है बता रहे हैं। बोले मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज, संतों का तो समाज महाराज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जो जग जंगम तीरथ राजू। जंगम मने चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अच्छा, तो महाराज संत का समाज जो है चलता फिरता जो है तीर्थराज प्रयाग है। अच्छा, तो महाराज संत का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। बोले बिल्कुल है। तो अच्छा, संत तो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। संत तो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं भैया। भगति भवति विद्या भागवतस्तीर्थ, भूता स्वयं विभुः। भवति विद्या भागवतास्तीर्थ, भूता स्वयं विभुः। युधिष्ठिर जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं ना कि महाराज आप जैसे महात्मा तो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। अगर अब वे तीर्थ स्वरूप हैं तो तीर्थों में क्यों जाते हैं? कहा तीर्थों में इसीलिए जाते हैं कि पापियों के स्पर्श से तीर्थों में जो मलिनता आ जाती है ना, वह संतों के तीर्थ स्पर्श से सब दूर हो जाती हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांस्थेन गताः ऋताः। तो यहाँ पर गोस्वामी जी संत समाज की तुलना किससे की है? तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग से की है। अब आइए इस संत समाज से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयागराज की तुलना क्यों की? अब देखिए, तीर्थराज प्रयाग और संत समाज रूपी प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा है, हैं? तो क्या संत समाज रूपी प्रयागराज में गंगा है? जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा है, गोस्वामी जी कहते हैं बिल्कुल गंगा है। संत समाज में भी बिल्कुल गंगा है। गंगा के स्वरूप क्या है? साधु समाज में राम भगति जहाँ
सुरसरिधारा। राम भगति जहाँ सुरसरिधारा। भगवान राम की भक्ति ही गंगा का स्वरूप है। वैसे ही संत समाज में वो राम कथा जो भक्ति है ना, राम कथा रूपी जो भक्ति है, जो कथा होती है राम की, वही मानो गंगा जी हैं। जैसे तीर्थराज प्रयाग में यमुना जी हैं, ऐसे ही जैसे साधु समाज में विधि निषेध की चर्चा जो होती है ना, यही मानो यमुना जी का स्वरूप है। विधि निषेध माने ये करो वो करो और ये ना करो, ये वो ना करो। ऐसे भोजन करो, ऐसे अध्ययन करो, ये जो कार्य की चर्चा है ना, वही मानो यमुना जी का स्वरूप है। जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में सरस्वती जी का स्वरूप है और सरस्वती जी विद्यमान है लेकिन गुप्त रूप से, वैसे ही साधु समाज में जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है ना, वही मानो सरस्वती जी का स्वरूप है। जैसे हमारे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी हैं, और त्रिवेणी का मतलब इन तीनों का संगम, तीनों का संगम है। तो ऐसे ही संत समाज में जो हरि और हर की कथा होती है ना, यही मानो त्रिवेणी जी हैं। जैसे हमारे तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है ना, ऐसे ही संत समाज में जो उनका निज धर्म पर भरोसा है, जो विश्वास है, वही मानो अक्षय वट है। अक्षय वट का स्वरूप है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जैसे तीर्थराज में गंगा है, साधु समाज में जो राम भक्ति की कथा होती है वही गंगा जी हैं। संत समाज में जो विधि निषेध की जो चर्चा होती है, यही मानो यमुना जी का स्वरूप है। संत समाज में जो ज्ञान की चर्चा होती है, यही मानो गुप्त सरस्वती जी का स्वरूप है। जैसे गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती जी गुप्त हैं, ऐसे ही भक्ति और कर्म के बीच में ज्ञान भी गुप्त रहता है, छिपा हुआ रहता है। जो हरि और हर की कथा होती है, साधु जनों में जो हरि और हर की जो साधु जनों में कथा होती है, जो चर्चा होती है, वही मानो त्रिवेणी जी के समान है। और जो संतों का निज धर्म पर विश्वास होता है, वही अक्षय वट का स्वरूप है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें, कहा एक तो संत समाज है, एक तीर्थराज प्रयाग है, जंगम प्रयाग, प्रयागराज कहा, कायदा यानी फायदा किसमें है भैया? किस प्रयाग में ज्यादा फायदा है? आज का आदमी बिना फायदा के सोचे बिना कोई काम करता ही नहीं। तो बोले महाराज फायदा तो बताओ, फायदा तीर्थराज में है या संत समाज रूपी प्रयाग में है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भैया फायदा तो दोनों में ही है। कैसे? तो बोले प्रयागराज में धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, संत समाज में भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, हैं? तो जरा एक बार गहनता से देखिएगा महाराज। चारि पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश
अति चारु। पचारी पदारथ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश अति चारु। कहा हमारे तीर्थराज प्रयाग में हमारे चारों पुरुषार्थ हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, चारों पुरुषार्थ है महाराज। साधु के समाज में भी यही चार चीजें हैं। कहा सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज परयाग। अब बोले महाराज, जब दोनों में एक ही चीज पाई जाती है तो दोनों में महत्व किसका ज्यादा हुआ महाराज? ध्यान से समझना, महत्व एक ही समान है। क्योंकि भैया ये यहाँ से भी चारों पुरुषार्थ मिलते हैं, लेकिन संत समाज रूपी जो प्रयाग है ना, जो प्रयागराज है संत समाज रूपी, इसकी महिमा कुछ ज़्यादा है। कहा क्यों? बोले इनके कई फायदा है, इसके कई कारण भैया, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला तो ये सबको सुलभ है। प्रयाग सबको सुलभ नहीं है भाई। जहाँ भी संत समाज इकट्ठा हुआ वहीं प्रयागराज। और इस प्रयाग राज में आने के लिए तो यहाँ प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में आना पड़ेगा। कोई दक्षिण भारत में रहता हो, वहाँ से यहाँ तक आए, कितना कठिन है महाराज। तो सबसे पहले तो ये सबको सुलभ है, पर ये जो तीर्थराज प्रयाग है ना, यह सबको सुलभ नहीं है। दूसरी बात, इसका महत्व तो हर समय उतना ही है, लेकिन प्रयागराज का महत्व थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में होते हैं ना, तब इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे लेकिन साधु समाज रूपी प्रयागराज जो है ना, इसका महत्व दिन जो है ना बराबर होता रहता है। ये तो इसकी दो विशेषताएं हुई ना। इसमें पहला कि ये सब जगह सुलभ है, साधु समाज प्रयाग ये में जो प्रथम कारण है, ये सब जगह सुलभ है। दूसरा, यह हर दिन सुलभ है और प्रयागराज हर दिन सुलभ नहीं है। तीसरा, यह हर देश में सुलभ है और ये प्रयाग तो प्रयाग ही है। आपको प्रयाग में आना ही पड़ेगा। तो कई कारणों से विचार करते हैं तो ये साधु समाज रूपी प्रयाग जो है ना, ये विशेष समझ में आता है। तब ही सुलभ सब दिन सब देशा। कहा ये सबको सुलभ है। कहा ये भी तो सबको सुलभ है। हम तो प्रयाग के ही रहने वाले हैं भाई, हम तो पूरा पूरा बखान करेंगे ही करेंगे। ये भी तो सबको सुलभ है। क्या ये सबको सुलभ नहीं है, नहीं है क्या? देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अच्छा, सही सही सुलभ है। ये भी है सब दिन, ये भी सब दिन सुलभ है, सब देशा नहीं नहीं, ये थोड़ा सा सब देश नहीं, प्रयाग में ही तो आना ही पड़ेगा भैया। प्रयागराज चल करके थोड़ी सब जगह पहुंच जाएगा। प्रयाग तो तीर्थों का राजा है ना, आपको प्रयाग आना ही पड़ेगा। लेकिन संत समाज प्रयाग सब जगह सुलभ है।
सब जगह सुलभ है भैया, सब जगह सुलभ हो सकता है संत समाज रूपी प्रयाग, इसीलिए इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा है। एक कारण और है, क्या बोले, ये सभी चार पुरुषार्थ मिलेंगे, इसमें सभी चार पुरुषार्थ मिलेंगे भैया, इसी जन्म में मिलेंगे। और प्रयागराज के चार जो पुरुषार्थ है ना, वो इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे, कोई पक्का भरोसा इसका नहीं है, पक्की बात नहीं है कि कब मिलेंगे। लेकिन अगर आप साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान करेंगे ना, तो उसको इस शरीर के रहते रहते ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। तब ही लहहि चारु फल अछत तनु। इतना ध्यान दीजिएगा महाराज कि अछत तनु माने शरीर जो चावल टूटा फूटा नहीं होता है ना, उसको अछत कहते हैं। मतलब इस शरीर के नष्ट होने के पूर्व ही आपको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भैया ये साधु समाज रूपी प्रयाग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ। अब देखिए महाराज, वही बात आ गई ना कि देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। यहाँ पर भी फल मिलेगा, पर सद्य यानी तत्काल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। मिलेगा, पक्की बात है। हो सकता है इंस्टॉलमेंट में ही मिले, हाँ, धीरे धीरे मिलेगा, इसमें संदेह है, लेकिन संदेह नहीं। लेकिन अगर साधु समाज प्रयागराज का अगर सेवन करते हो तो देई सद्य फल, तत्काल आपको चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोस्वामी जी ने संत समाज की महिमा गाई है। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। कल हम लोग आगे श्रवण करेंगे।